ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, चर्चा आज की है मंथली राशिफल को लेकर के, जो कि अक्टूबर 2025 का है। और इसके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे धनु लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि सेजिटेरियस असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये अक्टूबर 2025 किस प्रकार के रिजल्ट्स देने जा रहा है आपके जीवन में, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। साथियों, जैसे कि आपका करियर है, प्रोफेशन है, वर्क प्लेस है, या फिर आपकी धन की स्थिति है, वो कैसी रहेगी, धन के लाभ के रूप में, इनकम के रूप में, सुख सुविधाओं का कैसा रहेगा, मनी सेविंग्स को लेकर के कैसी स्थिति रहेगी, और आपके प्रेम प्रसंगों को लेकर के कैसा महीना जाने वाला है धनु लगन राशि के जातकों के लिए। अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन को लेकर के कैसा रहेगा, और पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे, शिक्षा को लेकर के स्टूडेंट्स के लिए कैसा महीना जाएगा, ये संतान के द्वारा माता पिता को किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना है, और अंत में स्वास्थ्य की बात करेंगे, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो साथियों, अब क्योंकि ये जितनी भी बात हमने आपसे अभी तक की है, ये रिजल्ट्स की बात की है कि किस प्रकार के मिलेंगे, वो तो रिजल्ट्स तो ग्रहों के आधार पर ही मिलते हैं, ग्रहों की स्थिति के अनुसार। अब जिस प्रकार की ग्रहों की स्थिति गोचर में होगी अक्टूबर 2025 में आप धनु लगन राशि के जातकों के चार्ट में, उसी के अनुसार आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और अंत में जो नकारात्मक परिणामों की प्राप्ति का जहां योग बनता है, उसके लिए हम अंत में आपको कुछ सरल, आसान और अचूक उपाय भी देते हैं। अगर आप उन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से अशुभ परिणामों में कमी आएगी। तो साथियों, सबसे पहले आपको हम जानकारी देना चाहते हैं कि इस अक्टूबर 2025 में ग्रहों की स्थिति आप धनु लगन राशि के जातकों के चार्ट में कैसी रहने वाली है। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है आप धनु लगन राशि के जातकों का। इसमें ग्रहों की स्थिति को हमने बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ किस राशि में, किस हाउस में बैठा है या अकेले बैठा है। और कुछ ग्रह ऐसे भी हैं कि जो अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे इस माह। राशि परिवर्तन जब कोई करता है ग्रह, तो उसके रिजल्ट्स भी उसके अनुसार बदलते हैं। तो साथियों, सही है, सबसे पहले चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको बताना चाहेंगे कि जहाँ पर 6 नंबर लिखा है, ये दशम भाव है, 10th हाउस, और कन्या राशि है, ये बुध की राशि कहलाती है। और यहाँ पर आप सूर्य और शुक्र को एक साथ देख रहे हैं, तो जिसमें कि सूर्य तो माह के आरंभ से ही बने हुए हैं इस घर में, लेकिन शुक्र जो हैं वो 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक तो रहेंगे अपनी शत्रु राशि सिंह में, अपने मित्र ग्रह केतु के साथ नवम भाव में, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है। और 9 अक्टूबर को वो अपना मार्गी और उदित अवस्था में राशि परिवर्तन करते हुए वहाँ से निकल करके अपनी मित्र और नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। और फिर उनको मिलेगा सूर्य का, अपने शत्रु ग्रह सूर्य का साथ दशम भाव में। तो शुक्र जो है 9 अक्टूबर से माह के अंत तक पूर्ण रूप से नीच अवस्था में रहेंगे। नीच ग्रह कोई भी हो, नीच स्थिति में कोई भी ग्रह आता हो, वो कभी भी उससे शुभ फलों की आशा नहीं रखनी चाहिए। बाकी उनको शत्रु ग्रह सूर्य का भी साथ मिलेगा। कहते हैं ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो पहले ही एक तो नीच अवस्था में आ गए, दूसरे ऊपर से शत्रु ग्रह सूर्य भी वहाँ पर उनके साथ बैठे हुए हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, अंत में आपको उपाय जरूर देंगे, उनको कीजिएगा, बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। साथियों, सूर्य की बात कर लेते हैं। जैसा मैंने कहा कि आरंभ से ही बने हुए हैं दशम भाव में, कन्या राशि में। ये 17 अक्टूबर तक रहेंगे यहाँ। उसके बाद ये राशि परिवर्तन करके अगले घर में जाएंगे, अगली राशि में जाएंगे, जो जहाँ पर 7 नंबर लिखा है। 7 नंबर का मतलब है तुला राशि, शुक्र की राशि है ये। पहले से ही वहाँ पर मंगल और बुध विराजमान है, और सूर्य भी 17 अक्टूबर को वहाँ पर पहुँचेंगे। तो जब ये पहुँचेंगे तुला राशि में, तो ये इनकी पूर्ण रूप से नीच राशि कहलाती है। तो ये अपनी नीच राशि में प्रवेश होगा 17 अक्टूबर को वहाँ पर, और माह के अंत तक ये अपनी नीच राशि में बने रहेंगे। तो कहने का भाव हुआ कि इस अक्टूबर के महीने में 2 बड़े ग्रह अपनी नीच अवस्था में जा रहे हैं, सूर्य और शुक्र। साथियों, ये इनका वहाँ पर सूर्य का साथ रहेगा 24 अक्टूबर तक बुध के साथ अपने समग्रह, और 27 अक्टूबर तक इनका साथ रहेगा मंगल के साथ, अपने परम मित्र के साथ। 11th हाउस है ये, एकादश भाव, जिसमें कि बुध तो अपना 24 तारीख को राशि परिवर्तन करके निकलेंगे यहाँ से मार्गी और उदित अवस्था में, और कहाँ जाएंगे, अगली राशि अगले घर में, द्वादश भाव में, जहाँ 8 नंबर लिखा है, वृश्चिक राशि है ये मंगल की, उसमें इनका प्रवेश हो जाएगा बुधवार। माह के अंत तक ये वहाँ रहेंगे। 27 अक्टूबर को मंगल भी यहाँ से निकल जाएंगे, अपना मार्गी और उदित अवस्था में राशि परिवर्तन करते हुए, वो भी द्वादश भाव में जाएंगे, वृश्चिक राशि में, जो कि वृश्चिक राशि उनकी अपनी स्वयं की राशि है। जी हाँ, तो स्वराशि में जाएंगे अपनी, मंगल अच्छी स्थिति में रहेंगे। और आगे बात करते हैं राहु की, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, ये 3rd हाउस है, और कुंभ राशि कहलाती है 11 नंबर की, शनि की राशि है, शनि राहु के परम मित्र हैं।
तो राहु अपनी मित्र राशि कुंभ में 3rd हाउस में बने रहेंगे पूरे माह। इसी प्रकार शनिदेव की बात करते हैं। शनिदेव जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, ये मीन राशि है, 4th हाउस है, चतुर्थ भाव, वहाँ पर बने हुए हैं। पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। किस स्थिति में रहेंगे? ये रहेंगे वक्री और उदित अवस्था में। जी हाँ, यानी कि उल्टी चाल चल रहे हैं। शनि की उल्टी चाल है, पूरे महीने उल्टी चाल रहेगी। हालांकि उदित अवस्था में तो है और राशि भी इनकी यही रहेगी। आगे बात बृहस्पति की करते हैं। गुरु बृहस्पति, अभी आप उनको देख रहे हैं जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है, ये मिथुन राशि है, 7th हाउस है, 7th भाव। और बृहस्पति यहाँ पर अपनी उनकी अच्छी स्थिति है। वैसे तो मार्गी भी हैं, उदित भी हैं, लेकिन बैठे शत्रु के घर में हैं, क्योंकि बुध को बृहस्पति अपना शत्रु मानते हैं, तो शत्रु राशि में है ये। 18 अक्टूबर को बृहस्पति भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और राशि परिवर्तन करते हुए यहाँ से मार्गी उदित अवस्था में निकलेंगे, अगले घर में जाएंगे जहाँ 4 नंबर लिखा है। और 4 का मतलब होता है कर्क राशि, चंद्रमा की राशि, उसमें उनका प्रवेश होगा और ये उनकी उच्च राशि है। तो बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी होने जा रही है। 18 अक्टूबर से उच्च राशि में जा रहे हैं और पूरे माह फिर वो अपनी उच्च राशि में ही अष्टम भाव में बने रहेंगे। अंत में बात केतु की कर लेते हैं। केतु जो हैं वो अपनी शत्रु राशि सिंह में 9वें भाव में, जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, बने हुए हैं। ये सिंह राशि सूर्य की राशि और सूर्य केतु के शत्रु हैं। तो केतु अपना कोई राशि परिवर्तन नहीं करेंगे इस माह, यहीं पर बने रहेंगे। तो साथियों, ये थी ग्रहों की स्थिति। इसी के आधार पर अब आप धनु लगन राशि के जातकों से बात करने जा रहे हैं आगे की, कि आपके लिए इन ग्रहों के आधार पर किस प्रकार के परिणाम सामने आने वाले हैं अक्टूबर 2025 में। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर को लेकर। करियर को लेकर समस्याएं रहेंगी, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, महीने का जो पहले 8 दिन है, पहले 8 दिन 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक का जो समय रहेगा, इसमें तो आपका बहुत ही मान सम्मान भी होगा और आपके जो भी कार्य हैं वो सरे चढ़ेंगे। लेकिन पूरे महीने में मात्र 8 दिन में ही आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, कर लीजिए। उसके बाद क्योंकि शुक्र नीच अवस्था में आ रहे हैं, 10वें भाव में, शत्रु सूर्य के साथ बैठेंगे, तो आपके कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको सपोर्ट करके चाहेंगे कि आप आगे बढ़ें, और कुछ ऐसे होंगे कि जो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़ें, आपके कार्यों में हर चीज़ में रोड़े अटकाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ा चुनौतियाँ और परेशानियाँ और कठिनाइयाँ बनेंगी अपने करियर में, वर्क प्लेस में। कार्यों को पूरा कर पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल भरा कार्य रहेगा। समस्याएं अधिक रहेंगी, चारों ओर से घिरे रहेंगे समस्याओं से। तो ऐसे में आपको बहुत पेशेंस से काम लेना है, बहुत ही पेशेंस के साथ। और सबसे बड़ी बात यह है, अपने सीनियर्स के साथ या अपने क्लाइंट्स के साथ आप किसी भी प्रकार के आर्गूमेंट में ना जाएं, उसको अवॉइड करें। ऐसी स्थिति को, ऐसी सिचुएशन से बचें, क्योंकि हालात आपके फेवर में नहीं है। बस इस बात को समझ लीजिए। उपाय तो जो हम आपको देंगे वो करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा निश्चित रूप से। बात करेंगे आपके इनकम की। इनकम कैसी रहेगी? इनकम आपको सामान्य तौर पे होगी, लेकिन उसमें भी बीच बीच में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, रुकावट या कमी। अगर हम बात करें सुख सुविधाओं की, तो सुख सुविधाएं जो हैं वो रहेंगी आपके लिए, उपलब्ध रहेंगी, लेकिन पूर्णतया उनका लाभ लेना वो थोड़ा सा उसमें मुझे कमी लगती है। बात करेंगे सेविंग्स की। सेविंग्स कैसी रहेंगी आपके लिए? सेविंग्स भी बहुत सामान्य ही रहेंगी, कोई ज़्यादा अच्छी हैंडसम सेविंग्स आप नहीं कर पाएंगे। दिन में अपने स्पाउस की हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है, हेल्थ की ओर से भी। बाकी आपकी मैरिड लाइफ सही चलेगी, लेकिन थोड़ा स्पाउस की हेल्थ को लेकर के डाउट है, तो उसका ध्यान रखिएगा। 18 के बाद चीज़ें वो भी ठीक रहेंगी, उसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी, जिसको कहते हैं तलखी, वो बनेगी, लेकिन वो भी बनेगी जा करके कहीं 24 तारीख के बाद से। तो मतलब 24 तक जो है, ये मैंने जो आपको हालात बता रहा हूँ मैं आपकी मैरिड लाइफ को लेके, वो कुछ इस प्रकार के ही रहेंगे कि 18 तक आप अपने स्पाउस की सेहत का भी ध्यान रखें। वैसे मैरिड लाइफ नॉर्मल चलेगी, बस 24 तारीख के बाद से थोड़ी वैवाहिक जीवन में, जिसको कहते हैं तलखी वाली चीज़ें, वो रह सकती हैं। बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंधों में जहाँ तक इस बात का प्रश्न है, देखिए, आपके घर के बड़े बुजुर्गों से आपको कुछ किसी भी रूप में कुछ उनके द्वारा आशीर्वाद के रूप में कुछ मिल सकता है, प्राप्ति हो सकती है 18 अक्टूबर के बाद, इसकी संभावना अच्छी है। और इसके कारण घर के जो दूसरे मेंबर्स होंगे, फैमिली मेंबर्स, उनको थोड़ी परेशानी भी हो सकती है, लेकिन चीज़ों को आप मैनेज करने के पूरे तरीके से उसमें रहेंगे, कर लेंगे, सक्षम रहेंगे। बात कर लेते हैं अब आपसे
शिक्षा को लेके, तो शिक्षा का जहाँ तक नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स का प्रश्न है, तकरीबन ऑलमोस्ट पूरे माह आपको अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। हायर स्टडीज़ वालों के लिए थोड़ी समस्या है, उनको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, साथ में जो हमारे बताए हुए उपाय हैं वो भी करने होंगे। अनाज, गुड़ इत्यादि गौ माता को भी खिला सकते हैं। और ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम से सूर्याय नमः एक माला इस मंत्र की भी जरूर करें नियमित रूप से, तब जाकर के आपको कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। तो साथियों, ये था आप धनु लगन राशि के जातकों का अक्टूबर 2025 का मंथली राशिफल। अगर आपको इस राशिफल की चर्चा पसंद आई है तो हमारा वीडियो लाइक ज़रूर कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स पे बनेंगे वे एक एक करके सब आप तक पहुंच जाएं और आप उनका भी लाभ ले सकें समय पर, तो फिर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि वे लोग भी इस जानकारी का लाभ अच्छे तरीके से ले सकें। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।